नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो है बाल विकास एवं शिक्षण विधि की जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें यह 11वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट पढ़ा है। सभी प्रैक्टिस सेट हम प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं। वहाँ पे मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट यानी कि प्लेलिस्ट है, उसमें पूरा का पूरा एक से लेकर जो है सभी को एक एक क्रम में जो है ऐड करते हुए हम चल रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जो है 11वां प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। देखिए थार्नडाइक को पहले समझिए कि थार्नडाइक ने क्या क्या किया था और कौन कौन सा सिद्धांत दिया था। देखिए थार्नडाइक जो है, थार्नडाइक ने क्या किया था, यह बिल्ली पर जो है इन्होंने जो है प्रयोग किया था। अपना प्रयोग जो है इन्होंने जो है एक प्रकार से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत रखे जाते हैं। सीखने के सिद्धांत इन्होंने दिए थे, यानी कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, भूल का सिद्धांत, ये जो है थार्नडाइक के अंतर्गत रखा जाता है। प्रभाव का नियम जो है थार्नडाइक का नियम के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पे देखें तो इन्हों को क्या कहते हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं। कौन से जो है थार्नडाइक है, व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत इनको रखा जाता है। तो ए वाला जो है ऑप्शन इसका सही है। अगर अगला देखें जो बी वाला है, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन है, जीन पियाजे हैं। कौन है, जीन पियाजे जो है यह मनोवैज्ञानिक जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में जो है अपना मत दिए हैं। यानी कि इन्होंने क्या किया था, जो है जीन पियाजे जो है इन्होंने 4 प्रकार की जो है अवस्थाएं बता दी हैं। संवेदी जो है गामक अवस्था जो है, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, साथ ही साथ औपचारिक जो है संक्रियात्मक प्रकार की जो है संवेदनात्मक जो है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक क्षेत्र में जो है बालक के जो है अपना अध्ययन किया है। साथ ही साथ एक ऑप्शन आपका सी वाला जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यह मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, फ्रायड के अनुसार दिया गया है। फ्रायड ने अपने सिद्धांत में किस प्रकार से बालक के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की जो है परिभाषित किया है, उसके बारे में इन्होंने बताया। तो यहाँ पे पहले वाले का जो ऑप्शन हो जाएगा वह ए ऑप्शन है। तो यहाँ पे ए वाला आपको जो है सही लगा लेना है। तो अगले क्वेश्चन पे चले। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा है कि सीखने का वक्र किसके सूचक हैं। कौन सा, पहला ऑप्शन है सीखने की प्रगति के सूचक हैं, या बी है सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, या सी है कि सीखने गत्यात्मक के रूप स्वरूप के सूचक हैं, या डी है कि सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा अगर बात करें तो जो सीखने का पठार है, यानी कि सीखने का जो प्रकृति होती है, सीखने का वक्र जो होता है, इसमें सीखना यानी कि जो है एक प्रकार की जो सीखने में उन्नति आती है। कौन सी प्रगति आती है, यानी कि कार्य कोई सीखने की जो वक्र है वह किसी न किसी रूप से अगर बढ़ रहा है तो वह सीखने में प्रगति हो रही है। अगर घट रहा है तो वह नकारात्मक होगा या सकारात्मक होगा, इस प्रकार की जो है वहाँ पर प्रकृति होगी। तो यहाँ पर जो सीखने का जो वक्र होगा वह सीखने की प्रगति पर निर्भर करेगा। किस पे, सीखने की प्रगति पर निर्भर करेगा। जबकि जो इसका मौलिकता होता है, सीखने की जो गत्यात्मकता होती है, यह एक जो है सृजनात्मकता से संबंधित होता है। कौन सा, रचना भी, जो इस रचना भी होता है यह एक प्रकार से सृजनात्मक कार्यों से संबंधित होता है। तो यहाँ पे जो है वक्र से यानी कि सीखने की वक्र से नहीं संबंधित होगा, यह सीखने का जो है सृजनात्मकता से संबंधित होगा। ठीक, तो यहाँ पे ए वाला जो है दूसरा का विकल्प जो सही हो जाएगा। बाकी जो है तीनों विकल्प में सृजनात्मकता से संबंधित है और सीखने का वक्र जो है प्रगति से संबंधित होगा। तो ये दूसरे का ए वाला जो है विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा है कि व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। देखिए व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है वह कौन दिया था, अल्बर्ट बंडूरा जो है, या वाल्टर कहते हैं, और जो है कि डालर्ड और मिलर के द्वारा, या कार्ल रोजर्स के द्वारा, या यूंग के द्वारा। देखिए अगर बात किया जाए जो है कि बंडूरा, जिसे अल्बर्ट बंडूरा, या उसके और साथ ही साथ जो है वाल्टर, इन्होंने क्या दिया था, व्यक्तित्व के सामाजिक सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। तो व्यक्तित्व से जो है कि सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अल्बर्ट बंडूरा और जो है कि साथ साथ वाल्टर के द्वारा जो है कि इन्होंने जो है व्यक्तित्व के सामाजिक सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया। तो यहाँ पे ए वाला जो है विकल्प इसका सही हो जाएगा। जबकि यहाँ पे जो है दो डालर्ड और मिलर हैं, डालर्ड और मिलर ने इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने क्या दिया था, इसको भी कभी कभी पूछा जा सकता है। तो इन्होंने क्या दिया था, डालर्ड और मिलर ने जो है कि अनुकरण का सिद्धांत, कौन सा अनुकरण, कौन सा अनुकरण अधिगम का सिद्धांत जो है इन्होंने डालर्ड और मिलर के द्वारा दिया गया। यूंग ने जो है व्यक्तित्व के बारे में बताया है, इन्होंने 3 प्रकार का जो है व्यक्तित्व विश्लेषण बताया है, जो यहाँ पर विश्लेषणात्मक सिद्धांत होगा। कौन सा, विश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है मनोविज्ञान के अनुसार इसको यूंग के अनुसार दिया गया है। तो यहाँ पे ये बातें क्लियर हो गई होंगी। साथ ही साथ एक होता है कार्ल से रोजर्स हैं, इन्होंने क्या दिया था,
इन्होंने जो सूचना प्रक्रिया अधिगम का सिद्धांत दिया था। कौन सा? सूचना जो है प्रक्रिया अधिगम का सिद्धांत जो है कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे तीसरे का जो है मेन उद्देश्य का जो है मेन जो है आंसर जो है इसका ए वाला विकल्प सही होगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है कि ए है कि व्यक्तित्व के, उसके बाद बी है कि बुद्धि के, और सी है अधिगम के, और डी है जो है नैतिकता के। देखिए मिरर ड्राइंग परीक्षण जो होता है वह जो है अधिगम का मापन करता है। किसका? अधिगम का। जबकि बुद्धि का जो मापन है यह स्पीयरमैन ने जो है या स्टेनले जो है बुद्धि के मापन के लिए इन्होंने प्रयोग किया था। जबकि व्यक्तित्व का जो है रोसा स्याही धब्बा परीक्षण के अंतर्गत आता है। जबकि नैतिकता का जो परीक्षण होता है नैतिकता में आता है जो है कि कोहलबर्ग का नैतिक परीक्षण इसमें अंतर्गत इसका आता है जो नैतिकता के बारे में उन्होंने बताया। तो यहाँ पे जो चौथा का जो है सी वाला जो है विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पांचवा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का एक के माप है। पहला है प्रसार केंद्र, बी है माध्यिका है, और सी है औसत विचलन, और डी है मानक विचलन। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो होती है वह एक प्रकार से जो है माध्यिका की जो है परीक्षण की जाती है। यानी कि जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत यहाँ पे जो माध्यिका होता है वह सांख्यिकी के अंतर्गत आएगा। कौन सी? सांख्यिकी के अंतर्गत। यानी कि सांख्यिकी में यह जो है मापन किया जाता है कि वहाँ केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की जाती है। केंद्रीय प्रवृत्ति में जैसे कि इसके अंतर्गत जो है कि एक आ जाएगा माध्य आ जाएगा, माध्य जिसे हम मीट कहते हैं। यानी कि माध्य के बाद एक आ जाएगा मीन, ठीक। मीन के बाद जो है आपका माध्यिका। कौन सा? माध्यिका जो आपको लिखा गया है कि माध्यिका जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की जाएगी। इसके साथ साथ एक बहुलक आता है इसके अंतर्गत, बहुलक यानी कि मोड के अंतर्गत ये आते हैं। तो यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत जो है आपका जो है माध्यिका जो है आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपका छठवां है कि निम्न में से कौन से भिन्न है? देखिए कौन सा इसमें से भिन्न है? पहला है TAT है, बी है कि 16 PF है। कौन सा? 16 PF, और सी है कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट है, और डी है ड्रा ए मैन टेस्ट। कौन सा? ड्रा ए मैन टेस्ट। देखिए यहाँ पे अगर शेष से भिन्न की बात की जाए तो जो 16 PF है यह तीनों से भिन्न है। कौन सा? 16 PF जो होता है यह एक प्रकार से जो है व्यक्तित्व का मापन करता है। कौन सा? व्यक्तित्व जो है परीक्षण करता है। तो यह व्यक्तित्व के परीक्षण के अंतर्गत आता है। जबकि TAT और क्लाउड पिक्चर टेस्ट और ड्रा ए मैन टेस्ट यह एक प्रकार का जो है प्रक्षेपी परीक्षण है। कौन सा? प्रक्षेपी जो है परीक्षण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं तो व्यक्तित्व का मापन सिर्फ 16 PF करता है, और जो है TFT या क्लाउड पिक्चर टेस्ट या ड्रा ए मैन टेस्ट जो है प्रक्षेपी परीक्षण के अंतर्गत इस तीनों को रखा जाता है। तो यहाँ पे जो है बी वाला जो है आपका विकल्प जो है भिन्न है, सही हो जाएगा। सातवां है कि विकासात्मक कार्य के जो है कि प्रत्यय के प्रतिपादक थे। पहला है हालिंगवर्थ, और बी है कि हाइविगर्स्ट, और सी है कि जिन पियाजे हैं, डी है कि हाल के अनुसार। देखिए यहाँ पे जो विकासात्मक कार्य है, विकासात्मक कार्य का जो है प्रत्यय के जो है अमेरिकी वैज्ञानिक है हाइविगर्स्ट। कौन से? हाइवी जो है घ्रस्ट के अनुसार इन्होंने बताया था, जो इन्होंने एक जो है प्रयोग करके अपना जो है विकासात्मक जो है प्रत्यय का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे बी वाला जो है इसका विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन की परीक्षा का निर्माण किया था? पहला है कि मैरीफील्ड के द्वारा, टोरेंस के द्वारा, या कार्ल एवं ब्रूस के द्वारा, या केंट के द्वारा। देखिए सृजनात्मकशीलता का जो प्रत्यय दिया था वह टोरेंस के द्वारा दिया गया था। कौन? टोरेंस के द्वारा इन्होंने सृजनात्मक जो है चिंतन परीक्षण के द्वारा जो है कि 1971 में इन्होंने जो है परीक्षण किया था, जिसका अत्यधिक जो है व्यापक प्रयोग जो है इसमें सृजनात्मकशीलता के अंतर्गत किया था। तो यहाँ पे आठवां का जो है आपका जो है कि बी वाला जो है विकल्प जो है बिल्कुल सही होगा। देखिए अगला है 9वां है कि अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। कौन सा है? अभिवृत्ति का जो है अधिगम है, प्रभाव का नियम है, समानता का नियम है, या सहचारी जो है अंतरण का नियम। देखिए प्राथमिक नियमों के अंतर्गत आप जानते हैं कि जो थार्नडाइक महोदय हैं, कौन से थार्नडाइक जो है महोदय हैं, इन्होंने जो है प्रभाव का नियम, कौन सा? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, तत्परता जो है तत्परता का नियम, और जो है कि तत्परता के साथ साथ इन्हें प्रभाव का नियम, कौन सा? प्रभाव का नियम दिया था। तो यहाँ प्रभाव है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। तो यहाँ पे बी वाला जो है ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही होगा। तो इन्होंने जो है अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत जो है अधिगम का सिद्धांत जो है वह थार्नडाइक के द्वारा है। प्रथम 3 नियम दिए गए थे। पहला नियम था तत्परता का नियम, जो है प्रभाव का नियम, और जो है साथ ही साथ प्रभाव का नियम। तो यह प्रभाव का नियम जो है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 10वां है कि इनमें से किस
में अन्वेषण के ऊर्ध उपासक जो उपागम, कौन सा उपागम का उपयोग जो है किया जाता है। पहला है केस अध्ययन के द्वारा, प्रयोगीकरण के द्वारा या सर्वेक्षण के द्वारा या अंतर्दर्शन के द्वारा। देखिए ऊर्ध उपागम जो होता है केस अध्ययन के द्वारा किया जाता है। किसमें? केस अध्ययन के द्वारा जो है ऊर्ध उपागम किया जाता है। तो 10वां का जो है ए वाला जो है विकल्प सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है कि जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का आयोजन दूसरी जो है पद्धति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कि चिंतन है, बी है स्मृति है, या सी है अधिगम अंतरण है, या डी है बौद्धिक जो है विकास है। देखिए अधिगम जो अंतरण होता है वह अधिगम अंतरण हमने एक जो है कि बताया था कि एक परिस्थिति से, यानी कि व्यक्ति का एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जो है कि निष्पादन जो प्रभावित जब होता है वह एक अधिगम अंतरण के द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो है आपका सी वाला जो है विकल्प बिल्कुल सही होगा कि व्यक्ति का अधिगम, यानी कि एक ज्ञान जो है दूसरे ज्ञान के तरफ, यानी कि एक हाथ का ज्ञान दूसरे हाथ में, तो अधिगम अंतरण के अंतर्गत इस तरह से जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 12वां है कि जी वालस के अनुसार सृजनात्मक जो है चिंतन का प्रथम चरण होता है। पहला उद्भवन है, उद्भासन है, उत्मूल्यांकन है, या उपक्रम है। देखिए उपक्रम जो होता है, यानी उपक्रम के अंतर्गत जिसे जो है कि प्रिपरेशंस कह सकते हैं, जी वालसन के अनुसार इसका जो है चिंतन के प्रथम चरण के अंतर्गत आता है। इनका पहला चरण जो है उपक्रम है, जबकि दूसरा चरण जो है उद्भवन है। कौन सा? दूसरा चरण उद्भवन है, जबकि तीसरा जो चरण है उद्भासन है। कौन सा? उद्भासन तीसरा चरण है, और जो है मूल्यांकन जो है आपका चौथा चरण है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि जी वालस के अनुसार जो है सृजनात्मक चिंतन का जो चरण होता है, पहला उपक्रम है, दूसरा उद्भासन है और उद्भावन। कौन सा? उद्भावन है, तीसरा उद्भासन है, और जो चौथा के अंतर्गत आएगा वह मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे पहला चरण पूछा गया है, प्रथम चरण, तो यहाँ पे डी वाला जो है आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 13वां है, ने प्रत्यय व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कौन सा? भूल और प्रत्यय का जो है प्रतिपादन किसने किया है? पावलोव के अनुसार, हेगार्टी के अनुसार, या थार्नडाइक के अनुसार, या राज के अनुसार। देखिए जो है भूल या प्रयत्न का सिद्धांत जो है यह थार्नडाइक के अनुसार किया गया। कौन सा? थार्नडाइक के अनुसार अधिगम के सिद्धांत में प्रयास व भूल के सिद्धांत, कौन सा? प्रयास कर सकते हैं, प्रयत्न या व भूल के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया गया है। थार्नडाइक जो है बिल्ली पे जो है अपना प्रयोग किया। कौन सा? बिल्ली पे प्रयोग किया। इन्होंने देखा कि जो है किस प्रकार से जो है अपना जो है थार्नडाइक ने किस प्रकार जो है इसकी पद्धति जो है प्रयोग में लाई जा रही। जबकि जो है पावलोव जो है इनका क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत है। कौन सा? जो है क्लासिकल अनुबंधन, इसको नोट कर लीजिए। पावलोव का जो है क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत है। जबकि जो है हेगार्टी जो इनको पीटर हेगार्टी कहते हैं, इन्होंने सामाजिक, कौन सा? सामाजिक जो है कि मनोविज्ञान के सिद्धांत पे जो है इन्होंने जो है बल दिया। तो यहाँ पे जो है आपका जो है सी वाला जो है विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन 14वां है, व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं। देखिए यह परिभाषा है, तो यह परिभाषा कौन दिया है? यह परिभाषा G.W. आल्पोर्ट के द्वारा दिया गया है, यानी कि जी आल्पोर्ट द्वारा 1937 में यह परिभाषा दी गई थी कि जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति के अंतर्गत जो है मनोशारीरिक गुण के अंतर्गत जो है उसका संगठन जो होगा वह पर्यावरण के अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। तो यहाँ पे इन्होंने यह जो है परिभाषा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि आपका 15वां क्वेश्चन है, सीखने में पलायन जो है कि आधारित है। सीखने में पलायन कैसा आधारित है? पहला है सकारात्मक जो है पुनर्वनन, या नकारात्मक पुनर्वनन, या निलंबित पुनर्वनन, या पुनर्वनन की निष्क्रियता पर। देखिए यहाँ पे अगर सीखने का जो पलायन होता है वह पलायन, यानी कि पलायन कर गया, एक प्रकार का नकारात्मक पुनर्वनन के अंतर्गत आएगा। यानी कि उदाहरण के अंतर्गत देखा जाए तो बच्चे में अगर जो है कि बच्चा जो है विद्यालय में जो है कठोर दंड अगर उसको दिया जाता है तो वह विद्यालय कभी नहीं आता है। तो यह जो कह सकते हैं वह एक प्रकार का जो है उसको जो है कि सीखने में जो है उसका जो है कि पलायन के अंतर्गत जो है पुनर्वनन आ गया। तो यहाँ पे नकारात्मक पुनर्वनन इसको के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। तो यहाँ पे जो है 15वां का आपका बी वाला विकल्प सही होगा। अगला है 16वां कि भाषा का वह घटक जो ध्वनि गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? पहला अर्थ विज्ञान, व्याकरण विज्ञान, या स्वर विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। देखिए
जो यहाँ पे भाषा व घटक है जो अनुक्रम या संचालन के अंतर्गत उसकी जो है संबंधित विषय पे अगर चर्चा करता है तो वह स्वर विज्ञान के अंतर्गत आएगा। कौन सा? स्वर विज्ञान, यानी कि अनुक्रम संचालन या उसकी रचना से संबंधित जो है नियम की चर्चा यहाँ पे की जाती है तो स्वर विज्ञान के अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो यहाँ पे 16वां का जो है सी वाला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। पहला है धारण है, पुनः स्मरण है, यह पहचान है। कौन सा? पहचानना है, तर्क करना है। देखिए यहाँ पे जो वुडवर्थ के अनुसार जो दी गई है वहाँ पर एक तर्क करना गया है, यानी कि तर्क करने के, यानी कि स्मरण से तात्पर्य जो है कि पूर्व सीखी गए विषयों को, पाठों को जो है धारण करना, जो है धारण करने की जो पहचान करना, वह स्मरण के अंतर्गत आएगा। यानी कि स्मरण की जो प्रक्रिया होती है एक जटिल प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। इसमें जो है कि 4 तरह की जो है प्रक्रियाएं जो है अंतर्गत आती है। पहला जो है सीखना है, धारण करना है, या प्रत्याहान होता है, पहचान करना होता है, ये एक स्मरण के अंतर्गत आता है। जबकि एक तर्क करना वुडवर्थ के अनुसार जो है आयाम में जो है नहीं आता है। कौन सा? नहीं आता है। तो यहाँ पर नहीं वाले पहचान को जो है आपको जो है ध्यान में दे रहे हैं। यानी कि वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है, वह तर्क करना नहीं है, वह धारण करना जो है पुनः स्मरण करना या पहचान करना या इसके साथ साथ जो है प्रत्याहार करना, यह जो है वुडवर्थ के अनुसार जो है आता है। ठीक, तो नहीं वाले प्रश्नों को आपको विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको अगर मिसिंग होता है तो यहाँ पे जो है आप रिपीट करिएगा कि नहीं वाले प्रश्न को आपको ध्यान देना है। देखिए अगला क्वेश्चन है 16वां है टीएटी द्वारा बनाया गया है। पहला है कि रोसा है, आलपोर्ट है, मैस्लो है, या मरे है। देखिए टीएटी एक परीक्षण है। कौन सा परीक्षण है? वह थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है। कौन सा? थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है। जो है एक अंतर्बोध जो है क्या करते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध जो है एक परीक्षण है जिसका निर्माण जो है 1935 में किया गया था। इसको मॉर्गन के द्वारा, कौन सा सीडी जो है मॉर्गन, सीडी जो है मॉर्गन के द्वारा यह परीक्षण किया गया था। इसमें जो है इन्होंने क्या किया, जो है कि एक प्रकार से जो है एक प्रक्षेपी परीक्षण के अंतर्गत आता है जो एक व्यक्तित्व के जो है मापन की जो है परीक्षण करता है। तो यहाँ पे जो है कि टीएटी परीक्षण जिसे थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट कर रहे हैं, यह मुरे और मॉर्गन के द्वारा भी किया गया था। कौन सा? मुरे और मॉर्गन के द्वारा जो है मॉर्गन के साथ साथ और मुरे के अंतर्गत भी किया गया। तो यहाँ पे मरे जो है यहाँ पे दिया है, तो मरे के अंतर्गत 18वां का जो है डी वाला जो है विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 से एक लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। पहला है संवेग है, बी है अभिप्रेरणा है, और सी है कुंठा है या आक्रामकता है। देखिए लक्ष्य निर्देशित जो है कि व्यवहार है, तो इसमें अगर बाधा पहुंचती है तो यहाँ पे एक प्रकार का जो कुंठा होगा। कौन सा? जो है बाधा पहुंचना कुंठा है। क्योंकि देखिए कुंठा जो होगा कि यानी कि इसमें जो है आपको जो है कि बच्चा जो है अनेक प्रकार से जो है कि उसमें जो है बाधाओं से घिरा होगा, जो इसके जो है व्यवहार में जो है सीखने में जो है एक प्रकार से जो है बाधा होगी। तो यहाँ पे जो है दुखद अनुभव होगा, तो वहाँ पे एक कुंठा का प्रयोग होगा। तो यानी कि मनोवैज्ञानिक ने इसे कुंठा का जो है भाव दिया था, जो है एक विफलता के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो है कि 18 जो है 19 का सी वाला जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है 20वां है आँख के रंग का कौन सा कारक प्रभावित करता है। देखिए आँखों का रंग जो होगा वह वातावरण से नहीं प्रभावित होगा, आनुवंशिकता से प्रभावित होगा, हार्मोन से जो है, समाज से जो है, ये सभी से नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जो है कि माता पिता का जो आनुवंशिक लक्षण होगा वह आँख के वातावरण से प्रभावित होगा। अगर भूरा आँख है तो भूरा होगा, नीली है तो नीली होगी, या कुछ ऐसे लक्षण जो है आनुवंशिक लक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे जो है बी वाला जो है आपका विकल्प सही हो जाएगा। जो है 21 है कि आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। पहला है कि रुचि है, बी है व्यक्तित्व का है, सी है कि बुद्धि का है, और डी है अवधान के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पे जो है आधार आयु जो है मापन के लिए बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? बुद्धि, यानी कि आधार आयु बुद्धि के मापन में इसको प्रयोग किया जाएगा। अगर देखा जाए तो उच्चतम आयु स्तर के जो है सभी प्रश्नों को जो है बालक जो है कि हल कर लेता है, तो वह अपने बुद्धि के माध्यम से हल करेगा। यानी कि जो है उसकी मेमोरी होती है वह अपने स्तर पर जो है प्रश्नों को हल कर लेता है, उसकी बुद्धि के अंतर्गत आएगा। बुद्धि को डिफाइन करने वाले जो है कि मनोवैज्ञानिक हैं, जो है स्टेनले हैं और स्पीयरमैन हैं, या जो है कि थॉमस जो है वह बुद्धि के जो है कारकों को जो है कि डिफाइन किए हैं। तो यहाँ पे जो है कि एक प्रकार से कह सकते हैं वह जो है कि बुद्धि के माध्यम से जो है अपने जो है मापन को जो है संबंधित कर सकता है। तो यहाँ पे जो है आपका सी वाला जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 22 है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण जो है कि बनाता है। तो देखिए यह जो है कि जो है बनाते हैं बताने वाला जो है उदाहरण होता है। यहाँ पे जो है कि कौन सा उदाहरण बन सकता है। पहला है कि विस्थापन का या जो है उद्यतीकरण का या रूपांतरण का या प्रतिक्रिया निर्माण का। देखिए अगर कोई भी बालक है या किसी और पर गुस्सा किसी और पे जो है कि थोपता है या उसको विस्थापन के अंतर्गत आएगा। कौन सा? विस्थापन के अंतर्गत। यानी कि बालक जो है अन्य की प्रक्रिया यानी कि अपनी संवेग जो है प्रतिक्रिया को किसी अन्य पर विस्थापित कर देता है तो वह एक विस्थापन के अंतर्गत आएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी और का गुस्सा किसी और पर थोप देना, जैसे यहाँ पर जो बालक के जो किया गया है विद्यालय में अपनी जो है कि डांट का प्रयोग अपनी बहन पर किया गया है तो यहाँ पे विस्थापन के अंतर्गत आ जाएगा। तो ए वाला जो है विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 है कि निम्न में से कौन सा सीखने के गेस्टाल्टवाद सिद्धांत से संबंधित है। देखिए यहाँ पे जो है गेस्टाल्टवादी जो है मनोवैज्ञानिक कौन है, वह कोहलर जो है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। जो है पाउला, स्किनर, थॉर्नडाइक ये सभी गेस्टाल्टवादी के अंतर्गत नहीं शामिल हैं। पाउलो ने जो प्रयोग किया था कुत्तों पर किया था, स्किनर चूहे पे, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, कोहलर जो है कि चिंपैंजी बंदर के ऊपर अपना प्रयोग किया था। तो यहाँ पर जो है जो 23 का जो मेन इसका उद्देश्य है तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? कोहलर है। कोहलर के अंतर्गत जो है सूझ का सिद्धांत भी इन्होंने जो है प्रतिपादन किया था। कभी कभी पूछा जाता है सूझ का सिद्धांत, कौन सा सूझ का सिद्धांत किसने किया था? कोहलर ने किया था। चिंपैंजी बंदर पर किसने आविष्कार किया था? जो है कोहलर के अंतर्गत किया गया था। यानी कि इन्होंने जो है अपना प्रयोग जो है चिंपैंजी बंदर के ऊपर किया था, या कह सकते हैं कि वनमानुष के जो है कि अंतर्गत इन्होंने अपना जो है प्रयोग किया था। तो 23 का जो है आपका जो है डी वाला जो है विकल्प जो है प्रश्न के अनुसार सही है। 24वां क्वेश्चन है कि इरोस शब्द संबंधित है। पहला ऑप्शन है कि जीवन मूल्य प्रगति से, बी है कि मरण मूल्य प्रगति से, और सी है कि भय मूल्य प्रवृत्ति से, और डी है आपकी प्राकृतिक मूल्य प्रवृत्ति से। देखिए इरोस शब्द आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो इरोस जो है किसने डिफाइन किया है? यह डिफाइन किया है फ्राइड के अनुसार। कौन है? फ्राइड के अनुसार इसको डिफाइन किया गया है। फ्राइड ने अपनी मूल प्रवृत्ति को मूलतः दो भागों में डिवाइड किया था। पहला जो है भाग था, पहला इरोस था। कौन सा? इरोस था या इरोस कह सकते हैं। और दूसरा था कौन सा? दूसरा तो था वो थाइनोटोट्स है। कौन था? थाइनोटोट्स है। कौन सा? थाइनोटोट्स है। थाइनोटोट्स था। पहला इरोस था, दूसरा थाइनोटोट्स था। इसको आपको याद रखना है कि फ्राइड के अनुसार इरोस शब्द आप पहली बार सुन रहे होंगे या पहले सुन भी चुके होंगे। इरोस था और दूसरा था थाइनोटोट्स है। कौन? थाइनोटोट्स था। इरोस में क्या हुआ था? इसमें जीवन मूल्य प्रगति से संबंधित था। इरोस जो था पहला ऑप्शन में इरोस जो शब्द था जीवन मूल्य प्रगति से संबंधित था, जबकि थाइनोटोट्स जो था वह मरण मूल्य प्रगति से संबंधित था। कौन सा? वह मृत्यु मूल्य प्रगति से संबंधित था। तो यहाँ पे अगर थाइनोटोट्स से अगर पूछा जाता तो वह मृत्यु मूल्य प्रगति से संबंधित होता। तो यहाँ पे अगर आपसे इरोस पूछा है तो जीवन मूल्य प्रगति से, यानी कि 24वां का जो है आपका ए वाला जो है विकल्प सही होगा। यह क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है, जो है कि बहुत जल्दी है। यह क्वेश्चन आपको किसी ने जो है आपको पढ़ाया नहीं होगा या कहीं आपने देखा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि 25 है कि अहम निर्देशित होता है। पहला ऑप्शन है कि सुख के सिद्धांत द्वारा, बी है कि वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा, और सी है आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, डी है कि सामान्य सिद्धांत द्वारा। देखिए यहाँ पे जो है अहम होता है, इदम अहम परा अहम। इसको जो है परा अहम यानी कि सामाजिक नियंत्रण को प्रतिबद्ध करने के लिए यहाँ पे जो है वास्तविक जो है सिद्धांत द्वारा इसको जो है कि वास्तविक सिद्धांत द्वारा इसको अहम को निर्देशित किया गया है। यानी कि इदम जो पार्श्विक इच्छाओं को जो है पराहम या सामाजिक जो है नियंत्रण में के अंतर्गत जो है इसको प्रतिनिधित्व किया जाता है। यहाँ पे आपका जो है बी वाला विकल्प जो है अहम के अंतर्गत जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 26 है कालीसिस्टोकाइनिन जो है का एक हार्मोन्स है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इसमें प्राणी में क्या होता है। देखिए कालीसिस्टोकाइनिन, कौन सा? कालीसिस्टोकाइनिन जो होता है यह भूख अधिक बढ़ जाती है या भूख प्यास दोनों वृद्धि हो जाती है, भूख कम हो जाती है, भूख और प्यास दोनों में जो है कमी हो जाती है। तो यहाँ पे जो ये इंजेक्शन है इसको लगाने से जो है भूख में जो है आपकी कमी आ जाती है। कौन सी? कालीसिस्टोकाइनिन जो इंजेक्शन है इसको लगाने से भूख में जो है कमी आ जाएगी। तो यह 26 का आंसर जो है आपका सी वाला जो है विकल्प सही हो जाएगा। अगला है 27 है बुद्धि परीक्षण में एक जो है 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। यानी कि आईक्यू लेवल बराबर जो होता है, यानी कि आईक्यू लेवल बराबर क्या होगा? उसकी मानसिक आयु होगा। मानसिक आयु, ठीक,
बटे जो है उसकी वास्तविक जो है आयु होगा। कौन से वास्तविक आयु, तो गुणे जो है 100 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका 75 दे दिया है कि उसका वास्तविक जो है इसका जो है बच्चा जो है कि आईक्यू लेवल, बुद्धि लेवल जो है इसका परीक्षण जो है 16 वर्ष का है, तो यह जो है 75 अंक प्राप्त किया है। मानसिक आयु इसका निकालना है, यानी कि x को ऊपर रख देंगे और नीचे 16 लिखेंगे और गुणे जो है 100 लिख देंगे। अब देखिए इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो यानी कि 4 चौके 16 और 25 बार में यह डिवाइड हो जाएगा। 25 से अगर यहाँ 75 के 25 तिहाई जो है 75 हो जाएगा और 3 गुणे 4 करेंगे। कौन सा 3 गुणे जब 4 करेंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है आपका 12 वर्ष आएगा, यानी कि जो है इसके जो है मानसिक आयु जो होगी वह 12 वर्ष होगी। पहला होगा आपका, देखिए आईक्यू लेवल बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इसको जब इस फार्मूले में आप रखेंगे तो आपका जो है आईक्यू लेवल निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 28 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। पहला, सभी अंग होते हैं। मानसिक मस्तिष्क होता है या मेरुदंड होता है या मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों होता है। देखिए जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसमें जो है मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों आता है। कौन सा, मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों आता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन चले तो अगला क्वेश्चन है कि 29 है, मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति एक है। पहला है कि मनोविच्छेदी प्रकृति है, मनो जो है कि समायोजन प्रवृत्ति है या चिंता प्रवृत्ति है, काय प्रारूप प्रवृत्ति है। देखिए यहाँ पे जो है चिंता प्रवृत्ति होगा। कौन सा, चिंता प्रवृत्ति एक ऐसी अवस्था है जिसे रोगी जो है बार बार किसी अतार्किक व असंगत विचारों को न पहचानते हुए भी उसको दोहराते रहता है। तो ऐसे रोगी को जो है इस प्रकार के मनोग्रस्ती के यानी कि मनोबाध्यता के अंतर्गत रखा जाएगा। जो है इस प्रकार की जो है पहचान की जाती है। तो यहाँ पे जो है चिंता प्रवृत्ति के अंतर्गत इसको शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 30वां है कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय डैश डैश द्वारा दिया गया था। पहला है पावलोव द्वारा। कौन सा, पावलोव द्वारा। और बी है जो है स्किनर द्वारा और सी है फ्रायड के द्वारा और डी है युंग के द्वारा। कौन सा, युंग के द्वारा। देखिए सामूहिक जो है सामूहिक अचेतन जो है, कौन सा, सामूहिक अचेतन जो द्वारा दिया गया था ये युंग के द्वारा दिया गया। युंग ने क्या किया था, इन्होंने व्यक्तित्व का जो है परिभाषित किया था। पहला था कि व्यक्तित्व अचेतन और दूसरा सामूहिक अचेतन। कौन सा, व्यक्तित्व अचेतन जो है 2 प्रकार से इन्होंने डिवाइड किया था। एक था व्यक्तित्व, कौन सा, व्यक्तित्व जो है अचेतन के अंतर्गत और जो है और एक जो है अचेतन के अंतर्गत। कौन सा, अचेतन के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो है युंग के अंतर्गत ये सामूहिक आ जाता है, तो यहाँ पे युंग जो है इसका लिखा जाएगा। जो है पावलोव ने जो है किस पे जो है कि कुत्ते पर जो है अपना प्रयोग किया था। जो है कि जो है इन्होंने, और स्किनर जो है आपको जो है कि स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, साथ ही साथ जो है चूहे पे जो है इनका प्रयोग, और फ्रायड जो है मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे देखें तो युंग का जो है आपका जो है 30वां का जो है डी वाला जो है विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको जो है यह सेशन जो है कैसा लगा, समझ में आया, आपको नहीं समझ में आया, दोनों फीडबैक सकारात्मक नकारात्मक आप अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि जो है आपके लिए हम और भी बेहतर जो है आपको एक्सप्लेन कर सकें। आज के लिए यहीं पर क्लास को समाप्त किया जाता है।